नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे रोट, यानी कश्मीरी पंडित इसको पन भी कहते हैं। पन फेस्टिवल जिसमें वो ये मीठे रोट बनाते हैं, ये हर साल भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को बनाया जाता है। तो ये कश्मीरी पंडितों का एक खास त्योहार है, जहाँ पर पूरे देश में लोग गणेश जी को भादो मास शुक्ल पक्ष पे चतुर्थी को 11 दिन त्योहार मनाते हैं। वहीं पर कश्मीरी पंडित लोग ये पन का त्योहार मनाते हैं। तो चलिए, ये हम मीठे रोट बनाते हैं और आपके साथ हम शेयर कि रोट कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए, हमने एक पतीला लिया हुआ है स्टील का, उसमें हम चीनी डाल रहे हैं। इस चीनी में हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा कोसा पानी, और हम इसको चम्मच से मिलाते रहेंगे जब तक ये चाशनी तैयार हो जाए। इस चाशनी को उबालना नहीं है, इसको हमने पानी डाल के ऐसे ही मिलाते रहना है जब तक ये चीनी पूरी गल जाएगी। अगर आपके पास चीनी का पाउडर है, आप चीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास चीनी का पाउडर नहीं है, इसलिए मैं चीनी पानी में ही इसी चम्मच से मिलाती हूँ। तो चाशनी बन गई है। अब हम लेते हैं परात में आटा। ये प्रसाद हम पहले माता के लिए भोग बनाएंगे और गणेश जी के लिए, उसके बाद ही हम बाकी का बनाएंगे और आपके साथ इतना सा शेयर करते हैं। आटा डाल दिया और अब हमने डाल दी इसमें बड़ी इलायची के दाने। दाने को, जो बड़ी इलायची के दाने हैं, उसको पाउडर नहीं बनाना है, उसमें से दाने निकाल के बिखेर के आटे में मिला देना है। दाने जो है बड़ी इलायची के साबुत ही होने चाहिए और इसको आटे के साथ हम मिलाएंगे। साथ में डाल देते हैं देसी घी। इसको भी मिलाएंगे पहले सूखे आटे में ही देसी घी। माता रानी के लिए प्रसाद बनाना है, गणेश जी के लिए प्रसाद बनाना है, तो पहले हम शुद्ध घी से ही इसका भोग बनाएंगे। अब ये रहा नारियल का बुरादा, ये भी 1 कटोरी हम इसी आटे में मिलाएंगे। और आपके साथ एक ट्रिक बताती हूँ, इसमें अब हम डालेंगे 1 कटोरी सूजी। 1 कटोरी सूजी डालने से ये जो पन वाला रोट है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाता है। बहुत ही टेस्टी रोट बनते हैं ये। हमने इसमें मिलाया है 1 कटोरी सूजी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने बड़ी इलायची के दाने डाले हैं, देसी घी डाला है, नारियल का बुरादा और 1 कटोरी सूजी। अब इसको अच्छे से मिलाते हैं। घी बराबर मात्रा में हुआ है कि नहीं, इसको हम हाथ में जोर से बंद करके एक बाइंडिंग बनाते हैं। अगर बाइंडिंग बन गई तो घी परफेक्ट बना होगा। तो अब हम इसको, जो हमने चाशनी तैयार की थी पतीले में, पर्ची से मिला के हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके इस आटे को अच्छे से गूंदेंगे और एक डो बनाएंगे। उसी मीठे पानी से हमने ये आटा गूंदना है। कम पानी इस्तेमाल करेंगे और आराम से मिलाएंगे। ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। इसको 5-10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। तब तक हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा के उसमें घी गर्म करने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं देसी घी। कढ़ाई चढ़ाई हमने। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसकी लोई लेते हैं। लोई का हमने ध्यान रखना है, जितना हम पराठे के लिए लोई लेते हैं उससे थोड़ा बड़ा साइज लेना है लोई का। पहले इसको अलग अलग लोइयां कर देते हैं, फिर हम बेल बेल के कढ़ाई से निकालेंगे।
ये हमने इसकी लोइयां निकाल दी और अब हम इसको एक एक करके बेलते हैं। इसमें सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें अगर हमें जरूरत लगे कि यही जो घी कढ़ाई में है इसी में टच करके हम इसको बेलेंगे। अब हम इसको बेलते हैं। ये देखिए इसका साइज, इतना सा साइज होना चाहिए इसका। अब हम इसको डिजाइन बनाते हैं इर्द गिर्द। इसको हमने सूरज की शेप दी है इर्द गिर्द डिजाइन बना के। ये रोट पहले भगवान जी को चढ़ेगा। इस पर डिजाइन भी डालते हैं। आप चाहे तो फोक से भी डाल सकते हैं, गिलास से भी डाल सकते हैं। तो ये हमने कढ़ाई में पहला रोट डाल दिया। अब इसको पलटते हैं। हम निकाल देते हैं। निकालते ही घी से हमने इसके ऊपर खसखस डालना है और नारियल का थोड़ा सा बुरादा, उसी से ये चिपकता है। तुरंत घी से निकालने के बाद तो रखते हैं इन्हीं पेड़ों पे। पेड़ों पे रखने से ये होता है ये पेड़े थोड़े नरम रहेंगे और बेलने में आसानी हो जाएगी। अब हमने दूसरा रोट भी बेल दिया। इसको भी डिजाइन डालते हैं गिलास से, फोक से भी थोड़ा सा डिजाइन डाल देते हैं। इसमें जो पहला रोट होता है सिर्फ उसको ही सूरज जैसी शेप देनी होती है, इर्द गिर्द एक फूल सा बना के। बाकी रोट आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में ही हम आपको बताएंगे ये जो त्योहार है इसका पन नाम पड़ा है। तो ये पन कैसे बनाते हैं, कैसे कहाँ पर लगाया जाता है पन, वो हम इसी वीडियो में आपको लास्ट में बताएंगे। हमारा दूसरा रोट भी तैयार हो गया है। इस पर भी हम थोड़ा सा ऊपर से खसखस डाल देते हैं और थोड़ा सा नारियल का बुरादा। ऐसे ही हम सारे रोट बनाएंगे। तो ये हमारे रोट बनके तैयार हो गए हैं। प्रसाद बनके तैयार हो गया है। पहले हम इसकी पूजा करेंगे, उसके बाद ही सबों को प्रसाद दे सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ पन जो नाम पड़ा है इसका, तो वो क्या है। तो ये देख लीजिए मेरे हाथ में पन है, ये मैंने कॉटन से बनाया है। तो ये कुछ इस तरीके से बनाते हैं। कॉटन ले लिया, इस कॉटन को किसी कंजक का हाथ लगना चाहिए, फिर ही हम ऐसे पन तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में कंजक नहीं है तो आप माता रानी की फोटो के सामने रख सकते हैं। उसके बाद ही आप ऐसा बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। कॉटन को थोड़ा थोड़ा निकाल के इसका धागा बना रही हूँ, मोटा धागा। ये धागा हमने एक तो अपने कान में लगाना है और दूसरा धागा हमने बना के कलश में चढ़ाना है। ये पहनने के बाद ही हम, जैसे हमने पन का प्रसाद बनाया, मीठे रोट बनाए, उसके बाद ही वो हम बना सकते हैं। सबसे पहले हमने कान में ये धागा लगाना है और कलश के गड़वे में भी हमने ये धागा लगाना है। इसी का नाम पन है। और इस पूरे जो हमारा ये कश्मीरी पर्दों का फेस्टिवल है इसका भी नाम पन ही पड़ा है। तो ये देखिए मैंने धागा एक तैयार कर लिया है कॉटन से। तो अब हम ये इस कलश के गड़वे पे लगाएंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से मोली लगाएंगे और अच्छे से तिलक लगाएंगे, गंगा जल इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले हमने इसको ये धागा लगाना है। जो भी लेडी
ये प्रसाद बनाती है उसके कान में भी ये धागा होना चाहिए। पहले मैंने कलश में लगाया, तो दूसरा धागा भी तैयार करते हैं। तो दूसरा मैंने अपने कान में लगाया, ये देखिए ऐसे। उसके बाद ही प्रसाद बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रसाद बनके तैयार हो गया। अब हम पूजा करते हैं। तो अब हम इस पे थोड़ा सा सिल्वर का जो पेज होता है वो भी चिपकाएंगे प्रसाद पे, क्योंकि गणेश जी के लिए और माता रानी के लिए भोग है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए आपको हमारे बन के रोग कैसे लगे। तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।